हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अभिनंदन कंपटीशन एकेडमी काला पीपल में, जिसमें हम अलजेब्रा पढ़ रहे हैं और अलजेब्रा की एक क्लास हो चुकी है। आज रहेगी इसकी क्लास दूसरी। तो कल की क्लास में हमने एक पॉइंट देखा था, लास्ट पॉइंट। पहले हम देख रहे हैं क्या अलजेब्रा की क्लास है, बीजगणित। इसकी क्लास पार्ट रहेगा ये 2। कल की क्लास में हमने एक लास्ट पॉइंट देखा था, उस पॉइंट को आज हम डिटेल में समझेंगे और उस पॉइंट पर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, उस सारे क्वेश्चन के बारे में भी आज हम डिटेल में बात करेंगे और क्वेश्चन को आसानी से सोल्व करना सीखेंगे। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। पॉइंट था लास्ट पॉइंट, यदि हमारे पास क्या हो p प्लस क्यू बटे में p माइनस क्यू प्लस p माइनस क्यू बटे में p प्लस क्यू, मतलब क्वेश्चन अगर इस पैटर्न में देखने को मिले तो उसका डायरेक्ट ट्रिक क्या रहेगी उस क्वेश्चन को सोल्व करने की, 2p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर और बटे में p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर। इस फॉर्मूले में इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है उनकी वैल्यू रख के डायरेक्ट हम सोल्व कर पाएंगे। और जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है वो इससे पहले जो पहला फर्स्ट वीडियो डाला है इसका फर्स्ट पार्ट उसको देखें, ताकि आपको ये समझ में आए कि ये आया कहां से है। अगर ये आपने इसको प्रूफ कैसे किया, ये कैसे आया, उसको अगर देख लिया एक बार तो फिर इसको याद करने की आपको जरूरत नहीं लगेगी, ये याद हो जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा इसको। वैसे ही हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था क्या, अगर यहाँ पे माइनस हो बीच में p प्लस क्यू बटे में p माइनस क्यू और यहाँ पे माइनस हो जाए p माइनस क्यू बटे में p प्लस क्यू, तो इस टाइप के लिए हमने क्या फार्मूला देखा था, फार्मूला रहेगा 4pq बटे में p का वर्ग माइनस q का वर्ग। इसको भी हमने सोल्व करके प्रूफ करके देखा था कि ये कैसे आया है। अब इस टाइप के क्वेश्चन कैसे आ सकते हो, क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं, इस पर आधारित फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि हमारे पास हो √5 प्लस √3 बटे में √5 प्लस माइनस √3 और प्लस हो बीच में, फिर क्या हो √5 माइनस √3 बटे में √5 प्लस √3। तो अब देखो ये जो सवाल है इसी पैटर्न का आपको दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पे प्लस है, इसमें प्लस दिया है और p का मान क्या हो जाएगा √5 और q का मान क्या हो जाएगा √3। सेम यही वैल्यू यहाँ पे लिखी और बीच में क्या है इसमें प्लस। तो इस टाइप के प्रत्येक सवाल को हम इस फार्मूले में मान रख के सोल्व कर सकते हैं, बहुत आसानी से इसको हम सोल्व कर पाएंगे। ध्यान दें यहाँ पे क्या है 2 है, तो ये एज इट इज हमने लिखा p का वर्ग, मतलब यहाँ पे क्या करेंगे हम √5 का वर्ग करेंगे प्लस फिर यहाँ पे क्या है q का वर्ग, मतलब क्या करेंगे यहाँ पे √3 का वर्ग और बटे में p का वर्ग मतलब √5 का वर्ग माइनस q का वर्ग मतलब √3 का वर्ग। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये स्क्वायर से क्या हो जाएगी, करनी कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे स्क्वायर से करनी कैंसिल, ये भी करनी कैंसिल हो जाएगी इसकी। तो ऊपर क्या बचेगा 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8 और यहाँ पे 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 8 हमारा आंसर हो जाएगा। और भी सवाल देखते हैं इस टाइप का हम। जैसे अगर हमारे पास सवाल है, सवाल नंबर दूसरा, √7 प्लस √3 बटे में √7 माइनस √3 और यहाँ पे प्लस है √7 माइनस √3 बटे में √7 प्लस √3। तो अब इसको सोल्व करने का तरीका वही रहेगा, फार्मूला क्या है 2 ब्रैकेट में फिर क्या है p का स्क्वायर, मतलब √7 का वर्ग करेंगे क्या आएगा 7 प्लस √3 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 3 और बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पे √7 का वर्ग करेंगे कितना 7 माइनस √3 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 3, तो 7 3 10 और इनटू में क्या है ये 2 और बटे में क्या हो जाएगा 7 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे 4। अब 4 से इसको पहले 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 से इसको काटेंगे 2 5 10, मतलब इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इस टाइप से कई सवाल बन सकते हैं, बस इस फार्मूले में आपको मान रखना है और क्या हो जाएगा उसका आंसर आ जाएगा। अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो उसको आप बेसिक से भी सोल्व कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई, पर उसमें थोड़ा समय लगेगा, है ना। हमने फार्मूले को बेसिक से ही सोल्व किया और उससे फिर फार्मूला बनाया और उसको हम याद कर लेते हैं तो आंसर जल्दी निकल जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो फार्मूला था उस पर आधारित क्वेश्चन, यहां पे अगर हमें दे दिया जाए क्या माइनस, क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा
अगर यहाँ पे बीच में दे दे हमें क्या माइनस, और हमसे पूछे मतलब ये इसका आंसर क्या होगा, तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, वही फार्मूला रखेंगे 4pq बटे में p का वर्ग माइनस q का वर्ग। तो क्या हो जाएगा 4 इंटू पी इंटू क्यू, मतलब इनका मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा रूट में 15 और बटे में रूट 5 का वर्ग कितना होगा 5 माइनस रूट 3 का वर्ग कितना होगा 3। 5 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे, ये तो हो जाएगा 4 रूट 15, 5 में से 3 गए कितने बचे हमारे पास 2, और 2 से ये कितनी बार में कट जाएगा 2 बार में, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 रूट 15। ये हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो ये तो थे बेसिक क्वेश्चन जो कि डायरेक्ट इस पर आधारित आएंगे, पर क्वेश्चन को थोड़े घुमा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी टाइप पे, तो उन क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे सोल्व। देखो हमें दिया जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं हम इस टाइप का। जैसे हमें दे दिया जाए यहां पे x बराबर √3 + 1 बटे में √3 - 1, और यहां पे दे दिया जाए y बराबर √3 - 1 बटे में √3 + 1। ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, और यहां पे यदि x बराबर ये है और y बराबर ये है, तो हमसे क्वेश्चन किस किस टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनको हम देखते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा जा सकता है x + y का मान क्या होगा, और क्या पूछा जा सकता है, यहाँ पे पूछा जा सकता है x - y का मान क्या होगा, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है x × y की वैल्यू क्या होगी, और भी यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है हमसे x का वर्ग प्लस y का वर्ग क्या होगा। उसके बाद हमसे इसी पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है x का क्यूब माइनस y का क्यूब क्या होगा, या फिर x का क्यूब प्लस y का क्यूब माइनस में भी पूछ सकते हैं, वो भी हम सारे करके देखेंगे। पर ध्यान देना, एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझना है, फिर इस टाइप के इस पे कितने भी क्वेश्चन बन जाए इस कॉन्सेप्ट पे, तो सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। आज की क्लास में इस पैटर्न पर बनने वाले जितने भी क्वेश्चन बन सकते हो सारी संभावना हम लेके चलेंगे। अभी तक जिस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं वो भी करेंगे, और आगे जो आने की संभावना है उस टाइप के क्वेश्चन भी हम सोल्व करेंगे, ताकि आपका लेवल थोड़ा जो जिस लेवल की हम तैयारी कर रहे हैं उससे थोड़ा ऊपर का लेवल रहे, ताकि ये आसानी से क्लियर हो जाए। अब यहां पे ध्यान दें, अगर हम इसको सोल्व करें तो x + y का मतलब क्या होगा, x का मान कितना दिया अपने पास, ये √3 + 1 बटे में √3 - 1। यहां पे प्लस से प्लस लगाएंगे, y का मान कितना दिया है √3 - 1 बटे में √3 + 1। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे हम, वैसे ही जैसे अभी सोल्व किया था, क्योंकि ये वही पैटर्न चल रहा है p + q p - q, फिर p - q बटे में p + q, और यहाँ पे क्या है प्लस है। अब इसको सोल्व करेंगे, वही फार्मूला क्या है 2 रूट में p का वर्ग प्लस q का वर्ग, और माइनस यहाँ पे बटे में क्या है p का वर्ग माइनस q का वर्ग। तो 2 एज इट इज लिखा, p का वर्ग मतलब √3 का वर्ग करेंगे 3, 1 का वर्ग करेंगे 1, वैसे यहाँ पे 3 का वर्ग √3 का वर्ग 3 और 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा बटे में 2 से 2 कैंसिल, और इसका मान कितना आ जाएगा, मतलब x + y बराबर हमारे पास कितना आ गया 4 आ गया। वैसे ही अगर हमें निकालना हो क्या x - y, तो x - y के लिए क्या करेंगे हम, यहां पे √3 + 1 बटे में √3 - 1 माइनस √3 - 1 बटे में √3 + 1। अब फार्मूला क्या था माइनस के लिए हमारे पास 4pq बटे में p का वर्ग माइनस q का वर्ग। इस फार्मूले में मान रखेंगे और आंसर आ जाएगा। देखो 4 तो एज इट इज लिखा हमने, p × q मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे √3 आएगा, और बटे में दोनों का वर्ग करके माइनस करेंगे, इसका √3 का वर्ग कितना आएगा 3 और 1 का वर्ग 1, तो यहां पे कितना बचेगा 2, 2 से 4 कितनी बार में कट जाएगा 2 बार में, तो 2 दूनी 4 मतलब 2√3 किसका मान आ गया x - y का मान कितना आ जाएगा 2√3। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दे, जब भी ऐसे सवाल में उनका मल्टीप्लाई पूछे, जैसे यहां पे पूछा जाए क्या x × y, तो क्या होगा x × y का मान, ध्यान दे √3 + 1 बटे में √3 - 1, और यहाँ पे इंटू √3 - 1 बटे में √3 + 1। अब क्या होगा यहाँ पे √3 + 1 से √3 + 1 कैंसिल, √3 - 1 से √3 - 1 कैंसिल, और इसका आंसर आ जाएगा 1। तो हमेशा इंटू जो मल्टीप्लाई होगा उसका मान कितना आना है 1 आना है। अब हमें क्या ज्ञात करना था, x का वर्ग प्लस y का वर्ग। तो हमने कल की क्लास में एक फार्मूला समझा था, x का वर्ग प्लस y का वर्ग बराबर फार्मूला होता है x + y का होल वर्ग और माइनस का 2x × y।
तो अब यहाँ पे ध्यान दें, x प्लस वाई का मान हमने कितना निकाल लिया 4, तो 4 का वर्ग करेंगे माइनस 2x इंटू वाई का मान कितना निकाला 1, तो 1 यहाँ पे इसमें लिखेंगे मल्टीप्लाई में, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, और 16 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 14, मतलब x स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 14। और देखें यहाँ पे हमें क्या याद करना था, x का क्यूब प्लस y का क्यूब, तो इसका भी हमने कल की क्लास में एक फार्मूला देखा था, x का क्यूब प्लस y का क्यूब बराबर होता है x प्लस वाई, और वो हमने a और b में लिया था ना, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है। वहां पे क्या लिया था फार्मूला, a का क्यूब प्लस b का क्यूब बराबर फार्मूला था a प्लस बी का होल क्यूब माइनस का 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, यही था। तो अब यहाँ पे x प्लस वाई में आया तो क्या लिखेंगे इसको, x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस का 3x इंटू वाई और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x प्लस वाई। अब इन सबकी वैल्यू हमारे पास है, देखो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 4 का क्यूब माइनस 3x इंटू वाई का मान 1 और x प्लस वाई का मान कितना है 4। तो अब यहां पे ध्यान दें 4 का क्यूब हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 64 माइनस कितना हो जाएगा 4 3 12 इसमें से माइनस करेंगे कितना बचेगा 52। ये हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे सारे। इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित एक सवाल और लेते हैं, फिर इस पर जो नए क्वेश्चन और भी जो बन सकते हैं वो लेंगे। पहले एक क्वेश्चन सेम ऐसा का ऐसा क्वेश्चन में ले रहा हूं जिसको कि आपको पहले करना है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखना है। क्वेश्चन है, यदि हमें m बराबर दिया गया है, m का मान दिया है यहां पे √5 प्लस √3 बटे में √5 माइनस √3, और n का मान दिया गया है √5 माइनस √3 बटे में √5 प्लस √3, ये हमें n का मान दिया गया है। अब हमें ज्ञात करना है यहां पे, तब ज्ञात कीजिए। एग्जाम में ध्यान रखना एक ही सवाल आना है, पर यहाँ पे कौन कौन से सवाल कैसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं वो सवाल हम कर रहे हैं। सवाल यहाँ पे पूछा जा सकता है इन दोनों का योग, हमें ज्ञात करना है m प्लस n का मान, पहला सवाल। दूसरा सवाल हमें ज्ञात करना है m माइनस n क्या होगा। तीसरा सवाल यहाँ पे हो जाएगा m इंटू n क्या होगा। चौथा सवाल यहाँ पे पूछा जा सकता है m का वर्ग प्लस n का वर्ग क्या होगा। पांचवा सवाल यहाँ पे पूछा जा सकता है m का क्यूब प्लस n का क्यूब, और ये माइनस में भी पूछा जा सकते हैं, क्या पूछा जा सकता है m का वर्ग माइनस n का वर्ग क्या होगा। वैसे क्यूब भी माइनस में पूछा जा सकता है, माइनस में पूछा जा सकता है m का क्यूब माइनस n का क्यूब। तो इस टाइप से सवाल सारे बन सकते हैं। तो पहले आप इनको करने का प्रयास कीजिए, उसके बाद आपको सॉल्यूशन चेक करना है कि मैच करना है आपका आंसर सही आया है या गलत आया है। देखिए इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले हम निकालेंगे क्या m प्लस n। m प्लस n क्या होगा, m का मान कितना दिया हमें, यहाँ पे दिया है √5 प्लस √3, √5 माइनस √3 प्लस √5 माइनस √3 बटे में √5 प्लस √3। तो क्या हो जाएगा ये, यहाँ पे वही फार्मूला लगाएंगे, 2 इंटू में p का वर्ग, √5 का वर्ग 5, √3 का वर्ग 3 और बटे में 5 का √5 का वर्ग 5, √3 का वर्ग कितना हो जाएगा 3, 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल, मतलब इसका मान आ जाएगा 8। तो इसका मान तो कितना आ गया 8, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 8। वैसे क्या निकालेंगे m माइनस n, m माइनस n कैसे निकालेंगे, यहाँ पे माइनस लगा देंगे सिर्फ। तो माइनस के लिए फार्मूला क्या होता है 4p q बटे में p का वर्ग माइनस q का वर्ग। तो अब यहाँ पे माइनस रहेगा तब इससे करना है, तो माइनस की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 4p का मान कितना है 5 और इसका कितना √3 और √5 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 15, और बटे में दोनों का डिफरेंस क्या आएगा ये 2 से कट जाएगा कितने बार में 2 बार में 4, तो कितना आ जाएगा ये 2√15, मतलब m माइनस n का मान आ जाएगा 2√15। वैसे हम निकालेंगे क्या m इंटू n, तो क्या आना है 1, क्योंकि यहाँ पे इंटू जैसे ही लगाएंगे तो क्या होगा ये पूरे कट, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इसका मान आ जाएगा कितना 1। वैसे ही m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे हम m प्लस, देखो a प्लस a का वर्ग प्लस b का वर्ग, ये फार्मूला हमने कल देखा था, क्या होता है a प्लस b का होल वर्ग माइनस का 2ab। फार्मूला बना कहां से था, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने कल की क्लास में बनाना सिखाया, कैसे बनेगा फार्मूला a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। और यहां से अगर हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे क्या ab की जगह पे m और n दे दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फार्मूला m प्लस n का वर्ग माइनस का 2m इंटू n।
तो अब यहां से क्या होगा, इसमें m प्लस n का मान हमारे पास आ गया 8, 8 का वर्ग 64 माइनस 2, m इंटू n का मान 1 है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 62 इसका आंसर आ जाएगा। वैसे ही m का क्यूब प्लस n का क्यूब का फार्मूला क्या बनना है, m प्लस n का होल क्यूब, m प्लस n का होल क्यूब माइनस का 3m इंटू n और ब्रैकेट में m प्लस n, ये फार्मूला बनना है। तो m प्लस n का मान 8 आया, 8 का क्यूब करेंगे 512 माइनस 3, m इंटू n का मान कितना है 1 और m प्लस n का मान कितना है 8, तो 512 में से माइनस करेंगे कितना 24, 24 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 488, कितना हो जाएगा 8 या 24, 24 यहां से माइनस करना है हमें, तो 12 तो ये माइनस हो गए, फिर 500 में से 12 और माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 488, 28 नहीं कितना आएगा 88 आएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे हमें ज्ञात करना है m का वर्ग प्लस माइनस n का वर्ग, तो इसका फार्मूला एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में, m प्लस n और m माइनस n। m प्लस n का मान क्या है हमारे पास, m प्लस n का मान है 8 और m माइनस n का मान कितना है 2 रूट 15, तो इंटू 2 रूट 15, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 रूट 15 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम m का क्यूब माइनस n का क्यूब, इसका फार्मूला था कल की क्लास में हमने पढ़ा था ये, m माइनस n का होल क्यूब प्लस माइनस होता है तो प्लस करते हैं 3m इंटू n और क्या हो जाएगा ब्रैकेट में m माइनस n। अब इन सबकी वैल्यू हमारे पास है, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 रूट 15, 2 रूट 15 का होल क्यूब माइनस प्लस करना पड़ेगा 3m इंटू n का मान तो 1 है और m माइनस n का मान कितना है वो 2 रूट 15। अब यहां पे ध्यान दे, इसका क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब इसका 2 इंटू रूट 15 इंटू 2 रूट इंटू क्या हो जाएगा 15, 3 बार लिखना पड़ेगा, क्यूब करेंगे तो 2 रूट 15 और ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 रूट 15। अब यहाँ पे ध्यान दे कितना हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 15 15 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2 दून 4 और 15 चुक 60, 60 दून कितना हो जाएगा 120, 120 रूट 15 और प्लस 6 रूट 15, तो ये जुड़कर कितना हो जाएंगे 126 रूट 15, ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं, इनको हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो बिना पेन चलाए भी क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या बन सकता है, यहाँ पे ध्यान से समझने का प्रयास करें। जैसे हमें दे दे यहाँ पे, यदि x बराबर √7 प्लस √3 और बटे में √7 माइनस √3 ये दे दे और हमसे पूछे कि आपको ज्ञात करना है x प्लस 1/x का मान ज्ञात करना है। एक क्वेश्चन ये पूछ ले और फिर पूछा जाए कि x का वर्ग प्लस 1/x का वर्ग क्या होगा, ये पूछा जाए तो क्या होगा। और क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है यहाँ पे, x माइनस 1/x की वैल्यू पूछे तो इसका आंसर क्या होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन कई बन सकते हैं, तो उनको हम कैसे करेंगे। तो पहले तो हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब ध्यान दें यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी इनको हम रहने देते हैं क्योंकि अभी मैंने x वाले आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझाए। कल की क्लास में जो x के इस टाइप के, जैसे इसकी वैल्यू देके ये पूछे तो इस टाइप के जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं, जितने भी फार्मूले बनते हैं, एक एक फार्मूले को हम बहुत डिटेल में समझने वाले हैं कि फार्मूला बना कैसे है। इसलिए कल की क्लास भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। और अगर आप सिस्टमेटिक देखोगे तो आपका पूरा एल्जेब्रा क्लियर हो जाएगा। कोई इस मार्केट में जितनी भी बुक अवेलेबल है उन सभी के क्वेश्चन मुझसे पढ़ने के बाद आप कोई सी भी बुक के अगर क्वेश्चन करोगे तो वो सारे क्वेश्चन आपको आसान लगने वाले हैं। अपनी क्लास के क्वेश्चन से इजी क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको सभी बुकों में। तो इसलिए आपको पूरी क्लास को कंप्लीट अटेंड करना है, हर एक क्लास के वीडियो देखना है। अगर हमें ये दिया जाए और ये क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आंसर क्या आएगा। देखो क्या करेंगे हम, यहाँ पे x की जगह पे तो एज इट इज ये मान रख देते हैं √7 प्लस √3 और बटे में क्या है √7 माइनस का √3 प्लस, अब यहाँ पे 1/x, x की जगह पे यही वैल्यू रखेंगे, क्या हो जाएगा √7 प्लस √3 बटे में क्या हो जाएगा √7 माइनस √3। तो अब ध्यान दे ये पलट के ऊपर जाएगा तो वही सवाल बन जाएगा हमारे पास पुराना √7 प्लस √3 और ये हो जाएगा क्या √7 माइनस √3 प्लस ये ऊपर चला जाएगा √7 माइनस √3 और ये हो जाएगा √7 प्लस √3। तो ये वही पुराना पैटर्न बन गया p प्लस क्यू और प्लस p माइनस क्यू वाला, ये p प्लस क्यू बटे में p माइनस क्यू प्लस p माइनस क्यू बटे में p प्लस क्यू। तो इसको हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं,
2 ब्रैकेट में p का वर्ग, तो रूट 7 का वर्ग 7, 7 3 कितना हो जाएगा 8, और इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा रूट 7 का वर्ग कितना होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 7 और ये माइनस का 3। इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 गुणित 10 और बटे में कितना हो जाएगा 4, ये 2 दूनी 4 और 2 पंच 10, ये हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप से और भी कई क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे एक्स वाई की जगह पे वो कुछ भी दे सकते हैं। जैसे अगला सवाल हम लेते हैं इसी टाइप का, यदि हमें दे दे x बराबर या फिर m बराबर दे दे √11 प्लस √10 बटे में √11 माइनस √10, और हमसे पूछ ले m प्लस 1/m क्या होगा, और पूछ ले m माइनस 1/m का मान क्या होगा। ये दो टाइप के सवाल अगर इसमें पूछ ले तो उनको कैसे करेंगे। तो अब ध्यान दे, इसमें ये तो एज इट इज ऐसा कैसा आ जाएगा √11 प्लस √10, और बटे में क्या आ जाएगा √11 माइनस का √10 प्लस, अब ये बटे में लिखा आएगा ऐसा कैसा, तो ये पलट के लिखा जाएगा, तो ये वही बन जाएगा √11 माइनस का √10, और ये क्या हो जाएगा √11 प्लस का √10। तो वही पैटर्न बन गया। कैसे सोल्व करेंगे इसको हम, फार्मूला होता है वही 2 ब्रैकेट में p का वर्ग माइनस q का प्लस q का वर्ग, तो 2p का वर्ग मतलब √11 प्लस क्या आ जाएगा 10, और यहाँ पे 11 माइनस 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बटे में, और ये कितना हो जाएगा 10 और 11 21, और 21 दूनी 42, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अगर इसका निकालना हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेम माइनस आ जाएगा बस, और माइनस के लिए फार्मूला क्या होता है 4pq बटे में p का वर्ग माइनस q का वर्ग, तो क्या हो जाएगा 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 11 हम 110, और बटे में हो जाएगा कितना वही 1 आ जाएगा, तो उससे कोई फर्क पड़ना नहीं है, तो आंसर हो जाएगा 4 रूट में 110। तो उम्मीद है आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। आज की क्लास में इतना ही सफिशिएंट है। कल की क्लास में हम एक्स वाले जितने भी फार्मूले बनेंगे वो सारे कंप्लीट करने वाले हैं। धन्यवाद।